दिल्ली को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कौन था इस शहर को बसाने वाला, उजाड़ने वाला? आखिर दिल्ली कब से रही भारत की राजधानी? आओ जानते हैं इसका संपूर्ण इतिहास। खांडव प्रस्थ। आज का दिल्ली प्राचीन काल का इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ से पहले एक खांडव प्रस्थ था, जहाँ एक भव्य नगर बसा हुआ था। नगर के बीचों बीच एक महल था और नगर के चारों ओर वन था, जिसे खांडव वन कहते थे। यमुना नदी के किनारे बसे खांडव प्रस्थ को एक प्राचीन राजा ने बसाया था। प्राकृतिक आपदा के कारण यह क्षेत्र उजाड़ हो गया था। इस उजाड़ क्षेत्र में दानव राजमय और उसके कुल के लोग रहते थे। यहाँ नाग कुल के लोग भी रहते थे। एक तक्षक नाग भी यहीं रहता था। यह क्षेत्र हस्तिनापुर के अंतर्गत आता था। धृतराष्ट्र ने इस वन क्षेत्र को पांडवों को सौंप दिया था। पांडवों ने यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाने की योजना के तहत भयंकर आग लगा दी, जिसके चलते वन में रह रहे सिंह, पशु, मृग, हाथी, भैंसे, सर्प और अन्य पशु पक्षी अनन्य वन में भागने लगते हैं। इस आग से बड़ी मुश्किल से तक्षक नाग और यम दानव बचकर भागे। कहते हैं कि खांडव वन को अग्नि 15 दिन तक जलाती रही। इस अग्निकांड में केवल 6 प्राणी ही बच पाए थे, अश्वसेन सर्प, मैं दानव और 4 शार्दूल पक्षी। बाद में मैं दानव के माध्यम से ही यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया गया। आज हम जिसे दिल्ली कहते हैं, वह प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातात्विदों का एक बड़ा वर्ग यहाँ मानता है पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो भारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। दिल्ली में स्थित सारवल गांव से 1328 ईस्वी का संस्कृत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में मौजूद है। इस अभिलेख में इस गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने वाले उल्लेख है। इंद्रप्रस्थ का नाम भगवान इंद्र पर रखा गया, क्योंकि इस नगर को इंद्र के स्वर्ग की तरह बसाया गया था। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से भगवान इंद्र के स्वर्ग के समान एक महान शहर का निर्माण करने के लिए कहा था। तो विश्वकर्मा ने इस नगर में दिव्य और सुंदर उद्यान और मार्गों का निर्माण किया। तो मायासुर ने इस राज्य में मैं सभा नामक भ्रमित करने वाला एक भव्य महल बनाया था। धृतराष्ट्र के कथनानुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज्य के आश्वासन के साथ उन्होंने खांडवप्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मैं दानव की सहायता से उस शहर पर सौंदर्यकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग में समान हो गया। यहाँ से दुर्योधन की राजधानी लगभग 45 मील दूर हस्तिनापुर में ही रही। जब पांडवों को वनवास हुआ तो उन्हें इंद्रप्रस्थ छोड़कर जाना पड़ा। इस दौरान इंद्रप्रस्थ उजाड़ सा हो गया था। युद्ध के बाद पांडवों ने इस क्षेत्र में रुचि नहीं ली, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के बाद अर्जुन उनके कुल के बच्चे एकमात्र व्यक्ति वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया था। वज्र वहाँ कुछ समय तक रहने के बाद मथुरा आ गए और वहीं उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। वज्र के कारण ही मथुरा, वृंदावन आदि क्षेत्र को वज्र मंडल कहा जाता है। पांडवों के वंशजों राजा परीक्षित और जन्मेजय ने जब हस्तिनापुर पर राज किया, तब तक इंद्रप्रस्थ एक नगर बन रहा था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसको निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। कहते हैं कि उसके बाद कई काल तक यह क्षेत्र महत्वहीन बना रहा। मौर्य काल में दिल्ली या इंद्रप्रस्थ का कोई विशेष महत्व न था, क्योंकि राजनीति शक्ति का केंद्र इस समय मगध में था। मौर्य काल के पश्चात लगभग 1300 वर्ष तक दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेश अपेक्षाकृत महत्वहीन बना रहा, लेकिन यहाँ नगर आबाद जरूर था। तोमर राजा काल में दिल्ली के इतिहास के अनुसार मौर्य और गुप्ता साम्राज्य के बाद दिल्ली का जिक्र 737 ईस्वी में मिलता है। इस दौर में राजा अनंगपाल तोमर ने पुराने दिल्ली इंद्रप्रस्थ से 10 मील दक्षिण में अनंगपुर बसाया। यहाँ ढिल्ली का गाँव था। कुछ वर्षों के पश्चात उसने लालकोट नगरी बसाई। फिर 1180 में चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय ने किला राय पिथौरा बनाया। इस किले के अंदर ही कस्बा बसता था। महान सम्राट हर्ष के साम्राज्य के बिखराव के बाद उत्तर भारत में अनेक छोटी मोटी राजपूत रियासतें उभरने लगी। इन्हीं में 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान की भी एक रियासत थी, जिसकी राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। कहते हैं कि दिल्ली के कुतुब मीनार और मेहरौली का निकटवर्ती प्रदेश ही पृथ्वीराज के समय की दिल्ली था। यहाँ पृथ्वीराज चौहान के कई निर्माण कार्य किए थे। कहते हैं कि मेहरौली को कुतुबुद्दीन ने बसाया था। ऐबक ने 1206 में दिल्ली से तख्त शुरू किया। उसने कुतुब मेहरौली बसाई। यह दिल्ली का नया शहर था। इसके बाद ऐबक का दामाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। बाद में उसकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी। इसके बाद दिल्ली का शासक खिलजी वंश के अंतर्गत आ गया। खिलजी के बाद तुगलक वंश के लोगों ने इस पर अधिकार कर लिया। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने मारकाट बचाते हुए दिल्ली को बर्बाद कर दिया। बाद में उसने नए सिरे से दिल्ली को बसाया।
खिलजी कमजोर हुए तो 1320 में तुगलक दिल्ली आदम के और उन्होंने भी यहाँ खूब रक्तपात किया। गयासुद्दीन तुगलक ने बर्बाद दिल्ली को फिर से बसाया और दिल्ली का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। यह दौर तुगलक से ज्यादा मशहूर सूफी निजामुद्दीन औलिया और उनके शारगीत अमीर खुसरो की वजह से जाना गया। चंगेज खान के बाद तैमूरलंग 1369 ईस्वी में समरकंद का शासक बना। लगभग 1398 ईस्वी में तैमूर भारत में मारकाट और बर्बादी लेकर आया। तैमूर मंगोलों की फौज लेकर आया था तो उसका कोई कड़ा मुकाबला नहीं हुआ। तुगलक बादशाह के समय दिल्ली में वह 15 दिन रहा और हिंदू और मुसलमान दोनों ही कत्ल किए गए और हर तरफ लूटमार और मारकाट होने के कारण दिल्ली से लोग भाग गए और दिल्ली किसी मरगट के समान उजाड़ हो गई। लोदियों ने तैमूर को खदेड़ दिया और बहलोल और सिकंदर के बाद इब्राहिम लोदी ने दिल्ली को फिर से बसाया, लेकिन शहर फिरोज शाह के आसपास ही आबाद रहा, बाकी शहर उजाड़ था। इसके बाद इब्राहिम लोदी को क्रूर बाबर ने हरा दिया और दिल्ली एक बार फिर से उजाड़ हो गई। लोगों को बसने में बहुत समय लगता है, लेकिन दिल्ली को कई बार आक्रमणों ने उजाड़ा। वैसे बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं दिल्ली आया और उसे नए सिरे से इस शहर में बसावट की। 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जंग में खदेड़ दिया और दीन पनाह को शेरगढ़ बना दिया। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र ने पंजाब से बंगाल तक 1553 से 1556 अफगान विद्रोहियों के खिलाफ 22 युद्धों को जीता था और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में पुराना किला में अपना राज्याभिषेक कराया था। और उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले उत्तर भारत में विदेशियों के खिलाफ हिंदू राज की स्थापना की थी। हेमचंद्र ने लड़ाई से करीब 1 महीने पहले अकबर के सेनापति तारदी बेग खान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई। इस लड़ाई में हेमचंद्र जीत ही रहे थे कि अचानक उनकी आंखों में एक तीर लग गया और वे घोड़े से गिर गए। इस दृश्य को देखकर हेमू की सेना भाग गई, जिसके चलते अकबर या बैरम खान ने हेमचंद्र का सिर काट दिया। इसके बाद अकबर का दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो गया। शाहजहां काल में दिल्ली। अकबर के बेटे शाहजहां ने दिल्ली का रुख किया और यमुना किनारे शाहजहानाबाद की नींव रखी। 46 लाख रुपए में अपना तख्त ए ताउस बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई, चांदनी चौक बसा, मीना बाजार बना। उल्लेखनीय है कि 1662 में दिल्ली में हुए एक भीषण अग्निकांड में 60,000 और 1716 में भारी वर्षा के कारण मकान ध्वस्त होने से 23,000 लोग मारे गए थे। उस दौरान भी दिल्ली लगभग उजाड़ हो गई थी। तैमूरलंग की दौर की तरह 1739 में दिल्ली में एक बार फिर हुआ कत्लेआम। मुगल शासक मोहम्मद शाह के वक्त ईरान से आए नादिर शाह ने मचाई मारकाट में दिल्ली के 30,000 लोग मारे गए थे। कहते हैं कि वह जाते वक्त लूट के माल के साथ तख्त ताउस भी अपने साथ ले गया था। अंग्रेजों ने बसाई दिल्ली। नादिर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की दिल्ली में एंट्री हुई। फिर 1803 में दिल्ली भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई। अंग्रेजों ने भी वही किया जो तैमूरलंग और नादिर शाह ने किया। इसके बाद भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली 20 सालों के इंतजार के बाद अविभाजित भारत की राजधानी बनी। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद भी नई दिल्ली को ही राजधानी बनाने का फैसला लिया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।